ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे प्रिय दोस्तों, मैं इस वीडियो से स्वामी राम सुखदास द्वारा लिखित साधक संजीवनी ग्रंथ का समारंभ कर रहा हूँ। स्वामी राम सुखदास बहुत ही ऋषि परंपरा के साधु थे। उनका एक एक वचन बहुत ही मूल्यवान है। उन्होंने गीता पर इस ग्रंथ का जो लेखन किया है वह अति महत्वपूर्ण है। मैंने कई वर्षों तक स्वामी जी का गीता भवन ऋषिकेश में श्रवण किया है। उनकी वाणी का श्रवण किया है। दोस्तों, आप इस महान ग्रंथ को स्वयं सुनिए और अपने सभी प्रिय बांधवों को सुनाइए। श्री हरि नमर निवेदन। विश्व साहित्य में श्री मद्भागवत गीता का अद्वितीय स्थान है। यह साक्षात भगवान के श्री मुख से निःसृत परम रहस्यमयी दिव्य वाणी है। इसमें स्वयं भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उपदेश दिया है। इस छोटे से ग्रंथ में भगवान ने अपने हृदय के बहुत ही विलक्षण भाव भर दिए हैं, जिनका आज तक कोई पार नहीं पा सका और न पा ही सकता है। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ने इस अगाध गीतार्णव में गहरे उतरकर अनेक गुह्यतम अमूल्य रत्न ढूंढ निकाले हैं, जिन्हें उन्होंने इस साधक संजीवनी हिंदी टीका के माध्यम से साधकों के कल्याणार्थ उदार हृदय से वितरित किया है। गीता की यह टीका हमें अपनी धारणा से दूसरी टीकाओं की अपेक्षा बहुत विलक्षण प्रतीत होती है। हमारा गीता की दूसरी सब टीकाओं का इतना अध्ययन नहीं है, फिर भी इस टीका में हमें अनेक श्लोकों के भाव नए और विलक्षण लगे। जैसे पहले अध्याय का 10वां, 19वां, 20वां और 25वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 39वां, 44वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 3रा, 10वां, 12वां, 13वां और 43वां श्लोक, चौथे अध्याय का 18वां और 38वां श्लोक, 5वें अध्याय 13वें 14वें श्लोक, छठे अध्याय 20वां और 48वां श्लोक, 7वें अध्याय का 5वां और 19वां श्लोक, 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक, 9वें अध्याय का 3रा और 31वां श्लोक, 10वें अध्याय का 41वां श्लोक, 11वें अध्याय का 36वां, 27वां और 45वां, 46वां श्लोक,
12वें अध्याय का 12वां श्लोक, 13वें अध्याय का पहला और 19वें, 20वें, 21वां श्लोक, 14वें अध्याय का तीसरा, 12वां, 17वां और 22वां श्लोक, 15वें अध्याय का 7वां और 11वां श्लोक, 16वें अध्याय का 5वां और 20वां श्लोक, 17वें अध्याय का 7वां, 8वां, 9वां, 10वां श्लोक, 18वें अध्याय का 37वां और 73वां श्लोक आदि आदि। अगर पाठक गंभीर अध्ययन करें तो उसे और भी कई श्लोकों में आंशिक नए नए भाव मिल सकते हैं। वर्तमान समय में साधन का तत्व सरलता पूर्वक बताने वाले ग्रंथों का प्राय अभाव सा दिखता है, जिसमें साधकों को सही मार्गदर्शन के बिना बहुत कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में परमात्म प्राप्ति के अनेक सरल उपायों से युक्त साधकों उपयोगी अनेक विशेष और मार्मिक बातों से अलंकृत तथा बहुत ही सरल एवं सुबोध भाषा शैली में लिखित प्रस्तुत ग्रंथ का प्रकाशन अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परम श्रद्धेय स्वामी जी ने गीता की यह टीका किसी दार्शनिक विचार की दृष्टि से अथवा अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए नहीं लिखी है, अपितु साधकों का हित कैसे हो इसमें दृष्टि से लिखी है। परम शांति की प्राप्ति चाहने वाले प्रत्येक साधक के लिए, चाहे वह किसी भी देश, वेश, भाषा, मत, संप्रदाय आदि का क्यों न हो, यह टीका संजीवनी बूटी के समान है। इस टीका का अध्ययन करने से हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, मुसलमान आदि सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने अपने मत के अनुसार ही उद्धार के उपाय मिल जाएंगे। इस टीका में साधकों को अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए पूरी सामग्री मिलेगी। परम शांति की प्राप्ति के इच्छुक सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि वे इस ग्रंथ रत्न को अवश्य ही मनोयोग पूर्वक पढ़ें, समझें और यथासाध्य आचरण में लाने का प्रयत्न करें। श्री परमात्मने नमः। साधक संजीवनी परिशिष्ट का नम्र निवेदन। भगवान अनंत हैं, उनका सब कुछ अनंत है, फिर उनके मुखारविंद से निकली हुई गीता के भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। अलग अलग आचार्यों ने गीता की अलग अलग टीका लिखी है। उनकी टीका के अनुसार चलने से मनुष्य का कल्याण तो हो सकता है, पर वह गीता के अर्थ को पूरा नहीं जान सकता। आज तक गीता की जितनी टीकाएं लिखी गई हैं, वे सब की सब इकट्ठी कर दें तो भी गीता का अर्थ पूरा नहीं होता। जैसे किसी कुएं से सैकड़ों वर्षों तक असंख्य आदमी जल पीते रहे तो भी उसका जल वैसा का वैसा ही रहता है, ऐसे ही असंख्य टीकाएं लिखने पर भी गीता वैसी की वैसी ही रहती है, उसके भावों का अंत नहीं आता। कुएं के जल की तो सीमा है, पर गीता के भावों की सीमा नहीं है। अतः गीता के विषय में कोई कुछ भी कहता है तो वास्तव में अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदापि कहें बिनु रहा न कोई। भगवान की वाणी बड़े बड़े ऋषि मुनियों की वाणी से भी ठोस और श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ऋषि मुनियों के भी आदि हैं। अहमदाद्रिहि देवानाम महिर्षाणाम च सर्वशः। अतः कितने ही बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा क्यों न हों और उनकी वाणी कितनी ही श्रेष्ठ क्यों न हो, पर वह भगवान की दिव्याति अति दिव्य वाणी गीता की बराबरी नहीं कर सकते। पगडंडी को पद्धति कहते हैं और राजमार्ग, घंटा पथ अथवा चौड़ी सड़क को प्रस्थान कहते हैं। गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ये तीन प्रस्थान हैं, से सब पद्धतियां हैं। प्रस्थान त्रय में गीता बहुत विलक्षण है, क्योंकि इसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र दोनों का ही तात्पर्य आ जाता है। गीता उपनिषदों का सार है, पर वास्तव में गीता की बात उपनिषदों से भी विशेष है। कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है। जैसे आकाश में केवल एक गौण शब्द है, पर उसके
कार्य वायु में 2 गुण शब्द और स्पर्श है। वेद भगवान के निश्वास हैं और गीता भगवान की वाणी है। निश्वास तो स्वाभाविक होते हैं, पर गीता भगवान ने योग में स्थित होकर कही है, अतः वेदों की अपेक्षा भी गीता विशेष है। सभी दर्शन गीता के अंतर्गत हैं, पर गीता किसी दर्शन के अंतर्गत नहीं है। दर्शन शास्त्र में जगत क्या है, जीव क्या है और ब्रह्म क्या है, यह पढ़ाई होती है, परंतु गीता पढ़ाई नहीं कराती, प्रत्युत अनुभव कराती है। गीता में किसी मत का आग्रह नहीं है, प्रत्युत केवल जीव के कल्याण का ही आग्रह है। मतभेद गीता में नहीं है, प्रत्युत टीकाकारों में है। गीता के अनुसार चलने से सगुण और निर्गुण उपासकों में परस्पर खटपट नहीं हो सकती। गीता में भगवान साधक को समग्र की तरफ ले जाते हैं। सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्रभुज आदि सब रूप समग्र परमात्मा के ही अंतर्गत हैं। समग्र रूप में कोई भी रूप बाकी नहीं रहता। किसी की भी उपासना करें, संपूर्ण उपासनाएं समग्र रूप के अंतर आ जाती हैं। संपूर्ण दर्शन समग्र रूप के अंतर आ जाते हैं। अतः सब कुछ परमात्मा के ही अंतर्गत हैं। परमात्मा के सिवाय किंचित मात्र भी कुछ नहीं है। इसी भाव में संपूर्ण गीता है। गीता का तात्पर्य वासुदेव सर्वम में है। एक परमात्म तत्व के सिवाय दूसरी और सत्ता की मान्यता रहने से प्रवृत्ति का उदय होता है और दूसरी सत्ता की मान्यता मिटने से ही निवृत्ति की दृढ़ता होती है। प्रवृत्ति का उदय होना भोग है और निवृत्ति की दृढ़ता होना योग है। गीता सब कुछ परमात्मा है ऐसा मानती है और इसी को महत्व देती है। संसार में कार्य रूप से, कारण रूप से, प्रभाव रूप से, सब रूप में मैं ही मैं हूँ, यह बताने के लिए ही भगवान ने गीता में 4 जगह 7वें, 9वें, 10वें और 15वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। ब्रह्म निर्गुण निराकार, कृष्ण अध्याय अनंत योनियों के अनंत जीव, अखिल कर्म, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं, अधिभूत अपने शरीर सहित संपूर्ण 5 भौतिक जगत, अधिदैव मन इंद्रियों के अधिष्ठात्री, देव संहिता, ब्रह्मा जी आदि सभी देवता तथा अधियज्ञ, अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप, ये सब के सब वासुदेव है सर्वम के अंतर्गत आ जाते हैं। 7वें अध्याय का 29वां 30वां श्लोक तात्पर्य है कि सत्य, असत्य और उससे परे जो कुछ भी है वह सब परमात्मा ही है। त्वम अक्षरम सद सत परम यतः। गीता 11वां अध्याय 37वां श्लोक। संसार अपने राग के कारण ही दिखता है, राग के कारण ही दूसरी सत्ता दिखती है। राग न हो तो एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। जैसे भगवान ने कहा है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। गीता 15वां श्लोक 15वां अध्याय 15वां श्लोक। मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में राग, द्वेष, हलचल, अशांति होते हैं। हृदय में ही सुख होता है और हृदय में ही दुख आता है। समुद्र मंथन में वहीं से विष निकला, वहीं से अमृत निकला। भगवान शंकर ने विष पी लिया तो अमृत निकल आया। इसी तरह राग द्वेष को मिटा दें तो परमात्मा निकल आएंगे। संत महात्माओं के हृदय में राग द्वेष नहीं रहते, अतः वहाँ परमात्मा रहते हैं। सब कुछ परमात्मा ही है। ये खुले नेत्रों का ध्यान है। इसमें न आंख बंद करने ध्यान की जरूरत है, न कान बंद करने नादा अनुसंधान की जरूरत है, न नाक बंद करने प्राणायाम की जरूरत है। इसमें न संयोग का असर पड़ता है न योग का, न किसी के आने का असर पड़ता है न किसी के जाने का। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर दूसरे कहाँ से आए, कैसे आए।
गीता समग्र को मानती है, इसीलिए गीता का आरंभ और अंत शरणागति में हुआ है। शरणागति से ही समग्र की प्राप्ति होती है। परमात्मा के समग्र रूप सब रूप होते हुए भी सगुण की मुख्यता है, कारण कि सगुण के अंतर्गत तो निर्गुण भी आ जाता है, पर निर्गुण में गुणों का निषेध होने से सगुण नहीं आता, अतः सगुण ही समग्र हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं। असंशयम समग्रम माम, गीता 7वां अध्याय 1 श्लोक। गीता समग्र की वाणी है, इसलिए गीता में सब कुछ है। जो जिस दृष्टि से गीता को देखता है, गीता उसको वैसी ही दिखने लगती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसत दैव भजाम्यहम्। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये 3 ही योग हैं। शरीर अपरा को लेकर कर्म योग है, शरीरी परा को लेकर ज्ञान योग है, और शरीर शरीरी दोनों के मालिक भगवान को लेकर भक्ति योग है। भगवान ने गीता के आरंभ में पहले शरीरी को लेकर और फिर शरीर को लेकर कर्म से ज्ञान योग और कर्म योग का वर्णन किया, फिर ध्यान योग का वर्णन किया, क्योंकि वह भी कल्याण करने का एक साधन है। फिर 7वें अध्याय से भक्ति का विशेषता से वर्णन किया, जो भगवान का खास ध्येय है। मनुष्य कर्म योग से जगत के लिए, ज्ञान योग से अपने लिए और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। गीता में समता को योग कहा गया है। समत्वम योग उच्यते। गीता 2 अध्याय 48वां श्लोक। वास्तव में योग की आवश्यकता कर्म में ही है, ज्ञान में भी योग की आवश्यकता नहीं है, और भक्ति में तो योग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और भक्ति वास्तव में योग ही हैं। कर्म जड़ हैं, बांधने वाले हैं और विषय हैं, इसलिए उनमें योग की आवश्यकता है। योगस्थ कुरु कर्माणि। गीता 2 अध्याय 48वां श्लोक। कर्मों में योग ही मुख्य है। योग है कर्मसु कौशलम। गीता 2 अध्याय 50वां श्लोक। योग के सिवाय कर्म कुछ नहीं है। दूरेण हय्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। गीता 2 अध्याय 49वां श्लोक। कृतृतो भी कर्म करने से ही आता है, इसलिए गीता में योग शब्द विशेषकर कर्म योग का ही वाचक आता है। गीता की पुस्तिका में योग शास्त्रीय पद का अर्थ कर्म योग की शिक्षा है। कर्म योग में 2 विभाग हैं, कर्म विभाग और योग विभाग। कर्म विभाग पूर्वार्ध है और योग विभाग उत्तरार्ध है। कर्म कर्ण सापेक्ष है और योग कर्ण निरपेक्ष है। कर्म विभाग में कर्तव्य प्राणता है और योग विभाग में स्वाधीनता, निर्विकारता, असंगता, समता है। संसार में हमारा जो कर्तव्य होता है वह दूसरों का अधिकार होता है, इसलिए व्यक्ति का जो कर्तव्य है वह परिवार का, समाज का और संसार का अधिकार है। जैसे वक्ता का जो कर्तव्य है वह श्रोता का अधिकार है और श्रोता का जो कर्तव्य है वह वक्ता का अधिकार है। वक्ता बोलकर श्रोता के अधिकार की रक्षा करता है और श्रोता सुनकर वक्ता के अधिकार की रक्षा करता है। दूसरों के अधिकार की रक्षा करने से मनुष्य ऋण मुक्त हो जाता है और उसको योग की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने का तात्पर्य है शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य को अपनी न समझकर प्रत्युत दूसरों की ही समझकर दूसरों की सेवा में अर्पित कर देना। संसार में वस्तु और व्यक्ति के साथ हमारा संयोग होता है। जहाँ संयोग होता है वहीं कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता होती है। वस्तु का संयोग होने पर उस वस्तु में ममता न करके उसका सदुपयोग करना, उसको दूसरों की सेवा में लगाना हमारा कर्तव्य है। व्यक्ति का संयोग होने पर उस व्यक्ति में ममता न करके उसकी सेवा करना, उसको सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है।
कामना और ममता से रहित होकर कर्तव्य का पालन करने से शरीर संसार के संयोग का वियोग हो जाता है और योग की प्राप्ति हो जाती है। तम विद्या ददु ख संयोग वियोगम योग संजीतम। गीता छठा अध्याय 23वां श्लोक। संयोग का तो वियोग होता है पर योग का कभी वियोग नहीं होता। योग की प्राप्ति होने पर मनुष्य राग द्वेष काम क्रोध आदि विकारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है और उसको स्वाधीनता निर्विकारता असंगता समता की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं, मैं सब कुछ जान पाऊं, कभी अज्ञानी न रहूं, मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी न रहूं। परंतु मनुष्य की यह चाहना अपने बल से अथवा संसार से कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य जो चाहता है वह संसार के पास है ही नहीं। वास्तव में मनुष्य को जो चाहिए वह उसको पहले से ही प्राप्त है। उसकी गलती यह होती है कि वह उन वस्तुओं को चाहने लगता है जिनका संयोग और वियोग होता है, जो मिलने और बिछुड़ने वाली हैं। यह सिद्धांत है कि जो वस्तु कभी भी हमारे से अलग होती है वह सदा ही हमारे से अलग है और अभी वर्तमान में भी हमारे से अलग है। जैसे शरीर कभी भी हमारे से अलग होगा तो वह सदा ही हमारे से अलग है और अभी भी हमारे से अलग है। इसी तरह जो वस्तु परमात्मा कभी भी हमारे से अलग नहीं होती वह सदा ही मिली हुई है और अभी भी हमारे को मिली हुई है। तात्पर्य यह निकला कि वास्तव में संसार का सदा ही वियोग है और परमात्मा का सदा ही योग है। कोई आचार्य पहले कर्म योग फिर ज्ञान योग फिर भक्ति योग यह क्रम मानते हैं और कोई आचार्य पहले कर्म योग फिर भक्ति योग फिर ज्ञान योग यह क्रम मानते हैं। परंतु गीता पहले ज्ञान योग फिर कर्म योग फिर भक्ति योग यह क्रम मानती है। गीता कर्म योग को ज्ञान योग की अपेक्षा विशेष मानती है। तयोस्तु क्रम संन्यासी सत्य कर्म योगो विशिष्यते। 5वां अध्याय 2रा श्लोक। कारण कि ज्ञान योग के बिना तो कर्म योग हो सकता है। कर्मण्यैव हि संसिद्धि मा सिद्धता जनकादय। 3रा अध्याय 20वां श्लोक। यज्ञायाचरतः कर्मे समग्रम परविलीयते। 4था अध्याय 23वां श्लोक। पर कर्म के बिना ज्ञान योग होना कठिन है। संन्यास्तु महाबाहो दुखम पा मो योग्यतः। श्रीमद्भागवत में भी पहले ज्ञान योग फिर कर्म योग फिर भक्ति योग यह कर्म कहा गया है। एक विलक्षण बात और है कि गीता कर्म योग और ज्ञान योग दोनों को समकक्ष और लौकिक बताती है। लोके सीमित विद्या निष्ठा। 3रा अध्याय 3रा श्लोक। अक्षर जगत और अक्षर जीव दोनों लौकिक हैं। दवावेमो पुरुषो लोक है अक्षर चाक्षर एव चह। गीता 15वां अध्याय 16वां श्लोक पर भगवान अलौकिक है, उत्तम है, पुरुष वन्य है। 15वां अध्याय 17वां श्लोक। अक्षर को लेकर कर्म योग और अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है। अतः कर्म योग और ज्ञान योग दोनों लौकिक हैं, परंतु भक्ति योग भगवान को लेकर चलता है। अतः भक्ति योग अलौकिक है। गीता ने भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया है। 6ठे अध्याय का 47वां श्लोक। गीता की भक्ति भेद वाली नहीं है, प्रत्युत अद्वैत भक्ति है। वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान में द्वैत है और भक्ति में अद्वैत है। कारण कि ज्ञान में तो जड़ चेतन जगत जीव शरीर शरीरी असत्य सत्य प्रकृति पुरुष आदि दो हैं, पर भक्ति में केवल भगवान ही हैं। वासुदेवः सर्वम। गीता 7वां अध्याय 19वां श्लोक। सद सच्चा अहम। गीता 9वां अध्याय 19वां श्लोक। भगवान ने ज्ञान के साधनों में भी
भी भक्ति बताई है। मयि चानन्य योगेन है 13वां अध्याय 10वां श्लोक। और गुणातीत होने का उपाय भी भक्ति बताया है। माम च यो व्यभिचारिण्य है 14वां अध्याय 26वां श्लोक। ज्ञान की प्रानिष्ठा से भी भक्ति की प्राप्ति होती है। मद भक्तिम लभते प्राम 18वां अध्याय 55वां श्लोक। इस भक्ति से जानना, देखना और प्रवेश करना तीनों की प्राप्ति हो जाती है। 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। भगवान अपने भक्त को कर्म योग और ज्ञान योग दोनों की प्राप्ति करा देते हैं। 10वें अध्याय का 10वां 11वां श्लोक। भगवान ने अपने भक्त को सबसे उत्तम योगी बताया है। स में युक्तमो मतः 6वां अध्याय 47वां श्लोक। ते में युक्तमा मतः 12वां अध्याय 2रा श्लोक। स योगी परमो मतः 6वां अध्याय 32वां श्लोक। ध्यान योग में भी भक्ति आई है। युक्त आसीत मत परः 6वां अध्याय 14वां श्लोक। कर्म योग में भी भगवान ने भक्ति बताई है। युक्त आसीत मत परः 2रा अध्याय 61वां श्लोक। भगवान ने सभी योगों में अपनी भक्ति परायणता बताई है। यह भक्ति की विशेषता है। अर्जुन का प्रश्न भक्ति विषयक नहीं था, फिर भी भगवान ने अपनी तरफ से भक्ति का वर्णन किया। 18वें अध्याय के 56वें से 66वें श्लोक तक 66वें श्लोक तक भक्ति से समग्र परमात्मा की प्राप्ति होती है। 7वें अध्याय का 29वां 30वां श्लोक। गीता का 7वां 9वां और 15वां अध्याय 10वें अध्याय का आरंभ तथा 18वें अध्याय के 56वें 66वें श्लोक में हमें बहुत विलक्षण दिखते हैं। इनमें अर्जुन वाच्य नहीं है, अर्थात ये भगवान ने अपने तरफ से अत्यंत कृपा करके कहे हैं। गीता में कर्म योग के वर्णन में ज्ञान योग भक्ति योग की, ज्ञान योग के वर्णन में कर्म योग भक्ति योग की और भक्ति योग के वर्णन में कर्म योग ज्ञान योग की बात भी आ जाती है। इसका तात्पर्य है कि साधक कोई भी योग करे तो उसको तीनों योगों की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात उसको मुक्ति और भक्ति दोनों प्राप्त हो जाते हैं। कारण की परा और अपरा दोनों प्रकृतियां भगवान की ही हैं। ज्ञान योग परा को लेकर और कर्म योग अपरा को लेकर चलता है, इसलिए किसी एक योग की पूर्णता होने पर तीनों योगों की पूर्णता हो जाती है। परंतु इसमें एक शर्त यह है कि साधक अपने मत का आग्रह न रखे और दूसरे के मत का खंडन या निंदा न करे। दूसरे के मत को छोटा न माने। अपने मत का आग्रह रहने से और दूसरे के मत को छोटा मानकर उसका खंडन या निंदा करने से साधक को मुक्ति तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, पर भक्ति परम प्रेम की अर्थात समग्रता की प्राप्ति नहीं हो सकती। परिशिष्ट के संबंध में श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिसका आज तक न तो कोई पार पास का है, न पार पाता है, न पार पास केगा और न पार पा भी सकता है। गहरे उतरकर इसका अध्ययन मनन करने पर नित्य नए नए विलक्षण भाव प्रकट होते रहते हैं। गीता में जितना भाव भरा है उतना बुद्धि में नहीं आता, जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आता, जितना मन में आता है उतना कहने में नहीं आता, जितना कहने में आता है उतना लिखने में नहीं आता। गीता असीम है पर उसकी टीका सीमित ही होती है। हमारे अंतःकरण में गीता के जो भाव आए थे वे पहले साधक संजीवनी टीका में लिख दिए थे, परंतु उसके बाद भी विचार करने पर भगवत कृपा तथा संत कृपा से गीता के नए नए भाव प्रकट होते गए। उनको अब परिशिष्ट भाव के रूप में साधक संजीवनी टीका में जोड़ा जा रहा है।
साधक संजीवनी टीका लिखते समय हमारी समझ में निर्गुण की मुख्यता रही, क्योंकि हमारी पढ़ाई में निर्गुण की मुख्यता रही और विचार भी उसी का किया, परंतु निष्पक्ष होकर गहरा विचार करने पर हमें भगवान के सगुण समग्र स्वरूप तथा भक्ति की मुख्यतया दिखाई दी। केवल निर्गुण की मुख्यतया मानने से सभी बातों का ठीक समाधान नहीं होता, परंतु केवल सगुण की मुख्यता मानने से कोई संदेह बाकी नहीं रहता। समग्रता सगुण में ही है, निर्गुण में नहीं। भगवान ने भी सगुण को ही समग्र कहा है। असंशयम समग्रम ममः, गीता 7वां अध्याय 1 श्लोक। परिशिष्ट लिखने पर भी अभी हमें पूरा संतोष नहीं है और हमने गीता पर विचार करना बंद नहीं किया है। अतः आगे भगवत कृपा तथा संत कृपा से क्या क्या नए भाव प्रकट होंगे इसका पता नहीं, परंतु मानव जीवन की पूर्णता भक्ति प्रेम की प्राप्ति ही है, इसमें हमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। पहले साधक संजीवनी टीका में श्लोकों के अर्थ अन्वय पूर्वक न करने से उनमें कहीं कहीं कमी रह गई थी। अब श्लोकों का अन्वय पूर्वक अर्थ देकर उस कमी की पूर्ति कर दी गई है। अन्वयार्थ में कहीं अर्थ को लेकर और कहीं वाक्य की सुंदरता को लेकर विशेष विचार पूर्वक परिवर्तन किया गया है। पाठकों को पहले की और बाद की परिशिष्ट व्याख्या में कोई अंतर दिखे तो उनको बाद की व्याख्या का भाव ही ग्रहण करना चाहिए। यह सिद्धांत है कि पहले की अपेक्षा बाद में लिखे हुए विषय का अधिक महत्व होता है। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि साधकों का किसी प्रकार से अहित न हो, कारण कि यह टीका मुख्य रूप से साधकों के हित की दृष्टि से लिखी गई है, विद्वता की दृष्टि से नहीं। साधकों को चाहिए कि वे अपना कोई आग्रह न रखें, इस गीता को पढ़ें और इस पर गहरा विचार करें तो वास्तविक तत्व उनकी समझ में आ जाएगा और जो बात टीका में नहीं आई है वह समझ में आ जाएगी। विनीत स्वामी राम सुखदास। स्वामी राम सुखदास भगवान श्री रामना महर्षि और भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस की परंपरा के ऋषि थे। उनकी वाणी हमें सुनने का बार बार मौका मिला और हमने उसका विशेष लाभ उठाया। उनकी एक एक वाणी का हमने जमकर उनको सुना और उनकी बातों पर अमल करने की भी कोशिश की है। मेरे प्रिय दोस्तों, आप भी कृपा करके इस ग्रंथ का बार बार श्रवण कीजिए। धन्यवाद।